120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज वीडियो नंबर 20 आ चुका है आप सबके डिमांड पे। आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे मुझे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज़ शुरू करने के लिए, और आप सबके ही डिमांड पे मैंने ये सीरीज़ शुरू किया था। और मुझे बहुत ही खुशी होती है आप सबके साथ ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज़ करने में। होप आपने अभी तक 31 जो रूल्स मैंने आपको कराए हैं वो कंप्लीट कर लिया होगा और वीडियो देखे होंगे। अपना रिस्पॉन्स भी देते रहिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 में हम जानेंगे आज एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग। एज किस सेंटेंस में लगता है और सो एज किस सेंटेंस में लगता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि एज ये एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो भी एज हम लगा सकते हैं, और निगेटिव होगा तो भी एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सो एज होता है ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंस देता है हमें। तो सबसे पहले इस एज वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। से इज एज स्वीट एज शुगर, वह शुगर के जितना ही स्वीट है, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आइए जानते हैं सो एज के बारे में। जो सो एज है ये हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंस जो सेंटेंस देगा उसी में प्रयोग होगा। जैसे राम इज सो गुड एज सीता, कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा है राम इज सो गुड एज सीता, ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव सेंस के लिए क्या करेंगे हम कि राम इज नॉट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, राम इज नॉट सो गुड एज सीता। आई होप आपको सो एज और एज क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने आपको एज और एज का पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया था। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, ये पॉजिटिव था। एज और एज का ही मैं निगेटिव एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे ही इज एज गुड एज राम, ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। एज और एज का प्रयोग हम पॉजिटिव में भी करते हैं, वैसे ही निगेटिव में भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ही इज नॉट एज गुड एज राम, ये भी हमारा सही है। ही इज नॉट सो गुड एज राम, ये भी हमारा सही है। सो एज का तो प्रयोग हम निगेटिव में करते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव के लिए करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ध्यान क्यों दिलाया क्योंकि एज और एज पॉजिटिव यहाँ पे पहला हमारा सेंस दे रहा है, और निगेटिव के लिए भी एज लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है एज का हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में करते हैं, लेकिन सो एज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव। रूल नंबर 33 जानते हैं। रूल नंबर 33 डिग्री से रिलेटेड है। अगर आपने कॉम्परेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। तो रूल नंबर 33 कहता है टाइम के साथ हम कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, दिस बुक इज़ 3 times लार्जर दैन दैट बुक, ये कहना गलत हो जाएगा। लार्जर, ये जो है लार्जर ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री लार्ज होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम आया है, 3 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 1 टाइम हो, ऐसे आएगा ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री का नहीं प्रयोग करेंगे। तो हमारा सही सेंटेंस होगा दिस बुक इज 3 times लार्ज दैन दैट बुक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। रूल नंबर 34 हमारा नरेशन से रिलेटेड है। नरेशन का ईरर है ये। अगर आप नरेशन नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल भी तो शायद कम समझ में आए, फिर भी मैं ट्राई करूंगी आपको समझ में आए। एक बार आप नरेशन पढ़िएगा फिर ये रूल देखेंगे ना तो समझ में आएगा। नरेशन में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है हमेशा स्टेटमेंट में रहता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे मैंने आपको लिख कर भी दिया। स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर अदर पार्ट हमारा ऐड रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा। क्वेश्चन करते हैं तो हु व्हाट हुम, यही तो होता है हमारा WH वर्ड। तो WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब। एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ आपको। एम आई टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे देख रहे हैं एम WH वर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन क्या होगा, WH वर्ड आएगा, फिर आई है, टीचिंग है, इंग्लिश है। ठीक है, सेकंड में आप देखेंगे इज सी डूइंग हर वर्क, यहाँ भी WH वर्ड आया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट का जो होता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले है ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया है। यहाँ पे स्टेटमेंट में यही ध्यान देने होता है आपको कि जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा।
कल के वीडियो में हम रोल नंबर 35 पढ़ेंगे। तब तक आप एक बार अवश्य ही नरेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको रोल नंबर 34 समझ में आए, और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।